हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या है, बोला है जो 6 AM जो है आप वो इंसर्ट कर रहे हो बिटवीन टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो जब भी दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होगा, जैसे मान के चलते हैं 2 और 3, तो इसके बीच आपको पता है डिफरेंस क्या होगा, 1 का होगा। ठीक है ना। एक तो ये अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसमें बोल रखा है जो ए ग्रेटर देन बी है। तो हमें बोला है ये जो ए एम है, इसमें एक क्या रखा है, A1² माइनस A2² प्लस माइनस जो है वो अल्टरनेट है। बोला है ये किसके इक्वल है, प्राइम नंबर के इक्वल है ये पूरा पार्ट। ठीक है ना। आपने बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम जो अपने को करना है वो क्या है, जो हमने दो नंबर लिख लिया, इन दोनों नंबर के बीच हमने 6 AM इंसर्ट कर दिया। तो आपने पढ़ा होगा जो भाई अगर दो नंबर के बीच में अगर अपन AM इंसर्ट करते हैं तो वो किस में होता है, AP में होता है। ठीक है ना। क्लियर है। तो अब AP का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। AP में क्या कहता है भाई, दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो D के इक्वल होता है। ठीक है ना। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आप कह सकते हो जो भाई A2 माइनस A1 डी के इक्वल, A3 माइनस A2 ये भी डी के इक्वल होगा, A4 माइनस A3 मतलब ये सब किसके इक्वल आ जाएगा, डी के इक्वल होगा। ये तो डेफिनेशन ही है एपी का। ओके। अब सोचिए इसमें अगर हम लोग टर्म्स देखें तो पहला टर्म्स एपी का क्या होगा, वो T1 होगा। ठीक है ना। मतलब T1 जो है वो किसके इक्वल, ए के इक्वल। T2 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 के इक्वल हो जाएगा, और T3 A2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही आप बताओ ये जो B होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, T8 के इक्वल होगा। ओके। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो AP में T8 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, T1 प्लस 7D के इक्वल होगा। ठीक है ना। आप लिखते हैं ना फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। तो अब बताइए A8 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और सॉरी T8 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ओके। और T1 के प्लेस पे क्या आएगा, A आएगा। यहाँ पे हमने A रख दिया, इक्वल्स टू क्या कर दिया, 7D। यहाँ से हमने D फाइंड कर लिया। D क्या हो जाएगा, B माइनस A अपॉन 7 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने EP का यूज़ किया है। अब चलिए जब हमें ये फाइंड करना होगा तो आपको दिख रहा होगा यार ये A² माइनस, अच्छा सॉरी, ये A² माइनस B² टाइप का है, तो इसको क्या लिखते हो आप, A माइनस बी इंटू A प्लस बी लिखते हो। ओके। तो इस वाले पार्ट में हमने वही किया जो है क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2। ठीक है ना। फिर इसमें भी आप लगा दोगे सेम कॉन्सेप्ट, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना। अब इसमें आपको दिख रहा है भाई जो दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। मतलब A2 माइनस A1 तुम्हारा D है, लेकिन अगर हम लोग A1 माइनस, हम लोग क्या करें, A1 माइनस A2 करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस D के इक्वल हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर A2 माइनस A3 करें तो वो भी क्या आ जाएगा, माइनस D आएगा। तो इन सब में आपने क्या किया, इसके प्लेस पे माइनस डी रख दिया, इसके प्लेस पे माइनस डी रख दिया, इसके प्लेस पे माइनस डी रख दिया, तो माइनस डी कॉमन ले सकते हैं। बाकी ये सारा टर्म जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। चलेगा, इतना तो आपने कर दिया। ठीक है ना। अब सोचो यार आपको पढ़ाया गया था एपी में, जो मतलब ये इससे सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपने पढ़ा था अगर सारा टर्म्स किस में हो, एपी में हो, ठीक है ना, अगर मैं इसका एम फाइंड करूँ, इन सारे टर्म्स का एम फाइंड करूंगा तब भी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल होगा। और साथ में आपने बताया था जो सिमेट्रिक होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है तो एंड से भी क्या लोगे, फर्स्ट टर्म लोगे। ठीक है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मिड टर्म, मतलब इसके बीच में जो भी टर्म्स लाई कर रहा है उसके ए एम के इक्वल होगा। ठीक है ना। आपने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब बताइए यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 6 इधर गया। ठीक है ना। तो आ जाएगा 6 इंटू ए प्लस बी बाई 2, और ये किसके इक्वल आ गया, 3A प्लस बी के इक्वल आ गया। ओके। चलिए
अब इसमें यहाँ पे माइनस डी के प्लेस पे क्या रख दें, क्योंकि डी आपने जो फाइंड किया है, डी फाइंड किया है किसके इक्वल है, बी माइनस ए बाय सेवन के इक्वल है। तो माइनस डी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाय सेवन हो जाएगा। क्लियर है। और इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, थ्री ए प्लस बी। इतना तो क्लियर है आपको। अब इसी को हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया यहाँ पे, और उसने क्वेश्चन में दे रखा है जो भाई ये पूरा पार्ट जो है ये किसके इक्वल है, प्राइम नंबर के इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर प्राइम नंबर के इक्वल है तो ये पूरा पार्ट प्राइम नंबर आना चाहिए, और साथ में मेंशन है जो ए और बी जो है वो दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है। ओके। तो जब दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है उसमें ए ग्रेटर देन बी है, तो आप सोचो इसका वैल्यू तो वन ही आना है, इसको आप हटा दो, ठीक है ना, इसका वैल्यू वन आना है। अब अगर हमें इसको प्राइम बनाना है तो आपको पता है यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेवन के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ए प्लस बी सेवन के इक्वल होना चाहिए और ए और बी दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो आपके मन में सिर्फ यही आएगा जो एक नेचुरल नंबर अपना थ्री हो और दूसरा क्या हो, फोर हो। और बी छोटा है ए से, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री के इक्वल, और ए किसके इक्वल हो जाएगा, फोर के इक्वल। तो यहाँ पे हमने रख दिया जो भाई चलो ए के प्लेस पे फोर और बी के प्लेस पे थ्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वन के इक्वल आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो यानी कि ये प्राइम नंबर तो अपने को दिख रहा है। अब इसमें आपको बताना था जो भाई ए बी का वैल्यू बताना था, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री के इक्वल। अगर हमें ए भी पूछा जाता तो ए भी बता देते, ए किसके इक्वल हो जाता, फोर के इक्वल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।